नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश एक नए और बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। मुल्क में राजनीतिक उथल पुथल शांत भी नहीं हुई थी कि अब वहां गहराते ऊर्जा संकट ने हाहाकार मचा दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरी ढाका सरकार बिजली बचाने के लिए अब घुटनों पर आ गई है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार को देश में सख्त ऊर्जा पाबंदियों का ऐलान करना पड़ रहा है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब पूरे बांग्लादेश में रात 8 बजे के बाद सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहने वाले हैं। बिजली की भयंकर किल्लत के कारण बांग्लादेश के उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं और आम लोगों का जीना मुहाल है। ईंधन की कमी और विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के चलते पावर प्लांट अब पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस भयानक अंधेरे से निकलने के लिए तारिक रहमान सरकार अब एक बार फिर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। बांग्लादेश को न केवल अपने पावर प्लांट चलाने के लिए ईंधन और भारत से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था की सांसें बहाल रखने के लिए भारतीय मदद की दरकार है। तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक तल्खियों के बावजूद भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए मानवीय और बुनियादी ढांचे के स्तर पर लगातार मदद दे रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश रेलवे को नए पैसेंजर कोच सौंपे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या ऊर्जा के इस गंभीर संकट से उबारने के लिए भारत आगे आएगा? क्या कूटनीतिक शर्तों के बीच बांग्लादेश अपनी ईंधन जरूरतों के लिए भारत पर निर्भरता को स्वीकार करेगा? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये खबर, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील सिंघम जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और शुरुआत अरविंद जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। इन स्थितियों के बीच भारत का मानवीय मदद करना बांग्लादेश को, आप इसे कैसे देखते हैं? और जो ऊर्जा का संकट बांग्लादेश के अंदर अब पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, वो आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें बांग्लादेश के लिए पैदा कर सकता है? देखिए, अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज की कीमत होती है, और अगर बांग्लादेश को हम किसी भी तरीके से ऊर्जा संकट से निपटने में हम सहायता या मदद कर रहे हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके बदले में हमें बांग्लादेश से कम कुछ मिनिमम एश्योरेंस जरूर चाहिए। एक तो ये कि बांग्लादेश की भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आईएसआई का वो अड्डा बन जाए, और खासकर हमारा जो पूर्वोत्तर को स्थिर अस्थिर करने में बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल हो। तो अगर भारत इस ऊर्जा संकट से निपटने में किसी भी तरह की सहायता करता है, तो बदले में कुछ एश्योरेंस लेना चाहिए। दरअसल जो साधारण बुद्धि वाले लोग हैं वो भी ये जानते थे कि जब तारिक रहमान साहब चीन की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए था कि चीन कभी भी बांग्लादेश के हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। कारण ये कि भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि चीन बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने भारत को नहीं चुना है, तो भारत सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। और खासकर जो खालिदा जिया जी के जमाने से जो इनकी मां रही है, हम देखते रहे हैं कि खासकर जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट अरुण पार्टी जी, है मैं आपके पास वह लौटूंगा। थोड़ा सा भारत नेटवर्क का विरोधी इशू और आपके साथ आ रहा है। मैं सुशील जी के पास आना चाहूंगा। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तेजावत साहब बता रहे हैं कि कैसे इन स्थितियों के बीच बांग्लादेश ने जिन हितों को साधा, वो हित आज उसके लिए ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सुशील जी, कितना मुश्किल है ये बांग्लादेश को मदद करना भारत का? और भारत अगर करे भी तो क्यों करे, ये भी मत समझाइएगा। देखिए, बात यह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों नेबर हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो ये जो राजनीतिक उतार चढ़ाव आए हैं पीछे 2 साल, ये चल इसके अगर हम उसको ही लेकर के चलेंगे, उसी के विचार से चलेंगे, तो हम अपनी जो रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं
भारत जो इतना एफर्ट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने भी इंडिकेट किया है कि वो भारत के साथ में नई जो गवर्नमेंट आई है वो पॉजिटिव है और भारत के साथ में रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है कि जो जो समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी जो हमारे हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी, जून में उनको अपॉइंट किया गया था, पॉलिटिशियन है, वो तारिक रहमान से मिले थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद आकर आपको याद हो तो इमीडिएटली उसके एक अगले दिन वो आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वहाँ की पॉलिटिकल जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में एक बदलाव लाने का ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये जो क्राइसिस वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो क्राइसिस वहां बांग्लादेश में हुआ है, वो एक काफी समय से एक्चुअली वो चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में मैं वहां रहा हूँ, तो इससे थोड़ी जानकारी है मुझे। तो बांग्लादेश को जब वहां नेचुरल गैस मिली थी आज से 25 30 30 40 साल पहले, तो सबको लगा था कि बांग्लादेश जो है बिल्कुल अब तो इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि उसके बाद में वहां पे कोई